सतगुरु कबीर साहब कह रहे कि माई मैं दुन्नू कुल उजियारी, सासु ननद पटिया मिली रखलो, भैंसुर पड़लो गाड़ी, जारो मांग मैं तासु नारी की, जिन सरवल रचल धमारी, जना 5 कोखिया मिली रखलो, और दुई और चारी, पार परोसिन करे कलेबा संग ही बुध महतारी, सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतली मैं पाँव पसारी, आबो न जाबो मरो न जीवो, साहज मेटल गारी, एक नाम मैं निजके कैलो, ते छूटल संसारी, आ एक नाम मैं बदके लेखो, कहे कबीर पुकारी। सतगुरु कबीर साहब इस शब्द में स्वरूप स्थिति वृत्ति एवं समाधि में लीन जीव का बहुत ही तार्किक रूप से उपदेश दे रहे हैं। इस शब्द में रूप एवं गूढ़ अध्यात्म शब्दों के माध्यम से एक एक शब्द का आशय आप साधकों के बीच सत्संग से अवगत कराऊंगा। आपसे निवेदन है कि पूरा प्रवचन अवश्य सुनेंगे, और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे। आइए पहले इस शब्द के रूपक पर विचार करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, सासु ननद पटिया मिली बंधलो, अब भैंसुर ही पड़लो गाड़ी। एक नवविवाहिता लड़की ससुराल से नैहर आती है तो लड़की की माँ लड़की से ससुराल की हाल चाल पूछती है कि बेटी ससुराल कैसी है, सासू ननद तथा भैंसुर और अड़ोसी पड़ोसी किस प्रकार का है तथा पति कैसा है। तो लड़की जवाब देती है, वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। कहती है, हे माँ, मैं नैहर तथा ससुराल दोनों कुल को प्रकाशित करने वाली हूँ। जब मैं ससुराल गई तो पहले ही दिन सास और ननद दोनों को खटिया के पौआ में बांध दिया और भैंसुर को खूब गाली दी, क्योंकि यही तीनों मुझको ज़्यादा दबा कर रखने वाली थी, इसलिए इन तीनों को मैंने पहले ही दबा दिया। अब हम इस शब्द के आध्यात्मिक आशय पर विचार प्रस्तुत करते हैं। अगर उस प्रकार की बहू अगर किसी को हो जाए तो बुझिए कि उस परिवार का क्या होगा। लेकिन इस शब्द का जो आध्यात्मिक आशय है वह इस प्रकार है। कहते कि माई है चेतना आत्मा, तथा सासू ननद है संशय और कुमति, तथा भैंसुर है अहंकार। तो इस पद का आशय है कि स्वरूप में स्थित जो हमारी वृत्ति है अपनी आत्मा से कहती है कि हे माता, मैं व्यवहार तथा परमार्थ दोनों क्षेत्र को उज्जवल बनाने वाली हूँ। इसलिए जब मैं स्वरूप स्थिति ससुराल में गई, यानी आत्मलीन हो गई, साधना में लीन हो गई, तो संशय और कुबुद्धि रूपी सास और ननद की स्थिति की बिछावन पर बांध दिया तथा अहंकार रूपी भैंसुर को तिरस्कृत कर दिया। सज्जनों, जब मनोवृत्ति समाधि में लीन हो जाती है अर्थात स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब मन निर्मल और शांत हो जाता है तथा परमार्थ और व्यवहार दोनों उज्जवल हो जाता है। उसका सारा संशय और कुबुद्धि नष्ट हो जाता है, सारे भोगों की चाहना समाप्त हो जाता है तथा अहंकार उसके इर्द गिर्द नहीं टिकता। वह समझ जाता है कि चेतन स्वरूप ही परम तत्व है। अहंकार बहू के पति का बड़ा भाई अर्थात ज्येष्ठ होता है, जो सबों को नचाता है। अहंकार बस मनुष्य कहता है कि यह शरीर मेरा, यह घर मेरा, जमीन मेरा, जायदाद मेरा, अर्थात तेरा मेरा का समाप्त होना अहंकार का समाप्त होना है। और सतगुरु कबीर साहब आगे के पद में जो उपदेश दे रहे हैं, कहते हैं कि जारो मांग मैं तासु नारी की, जिन सरवर रचल धमारी, जना 5 को खाया कोखिया मिली रखिलो, और दुई और चारी। फिर रूपक की ओर आते हैं और फिर बाद में इसके शब्द को आशय को समझेंगे। तो वह लड़की फिर माँ से कहती है कि सास ननद को बांधने के बाद तथा भैंसुर को खूब गाली दी, और उसके बाद मेरे घर में एक उपद्रव करने वाली औरत थी, मैंने उसको मांग जरा दी अर्थात मुस्मात कर दी, उसके पति को ही मार डाली तथा 5 को पकड़कर रगड़ दी तथा 2-4 और थे उसे भी वही दशा कर दी। सतगुरु कबीर साहब कितने विलक्षण उपदेश दे रहे हैं।
कृपया पूरा उपदेश सुनेंगे। अब इस पद का आध्यात्मिक आशय समझते हैं। सज्जनों, इस शरीर रूपी घर में जो अविद्या रूपी स्त्री थी, जो बराबर उपद्रव मचाता है, वह लड़की कहती है कि उसे मुस्मात कर दिया, अर्थात उसे शक्तिहीन बना डाली, तथा 5 जो ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ तथा चमड़ी है, मैं उसे बस में कर लिया, उसे पेट में ही खा लिया। जना 5 कोखिया मिली रख लो, और 2 और 4, यह 2 शुभ तथा अशुभ कर्म वासना, और 4 है मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। इस 2 और 4 को भी समन कर दिया। मनुष्य का अंतःकरण विशाल सरोवर है, इसमें उपद्रव मचाने वाली अविद्या है, जिसे मैं स्वरूप लीन होकर नष्ट कर दी। अविद्या के कारण ही मनुष्य के मन में उपद्रव मचा रहता है। इसलिए कहते हैं कि जना 5 कोखिया मिली रख लो। इससे तात्पर्य है कि 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करना जो स्वरूप ज्ञान से ही संभव है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परंतु पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे, निश्चित रूप से आत्मज्ञान का अच्छा उपदेश प्राप्त होंगे। आगे साहब कहते कि पार परोसिन करो कलेबा, संग ही बुद्धि महतारी, असहजे बपुर सेज बिछावल, सूतल मैं पाँव पसारी। फिर रूपक पर चलते हैं। वह लड़की आगे माँ से कहती है कि अड़ोसिन पड़ोसिन हमें परेशान कर सकती थी, हमें भय था, इसलिए उस पार पड़ोसिन को मैं जलपान ही कर ली। अब रह गए मेरे पति देव, बेचारे बड़े ही सहज और भोले भाले। मेरे पति देव मेरे शरीर की सेवा भी करते हैं तथा रात में मेरे सोने के लिए बिछावन भी कर देते हैं, और मैं पाँव पसार कर सो जाती हूँ। इसलिए हे माता जी, मेरे ससुराल बहुत अच्छी है। चैन की बंसी बज रही। अब इस शब्द का आशय समझिए। अध्यात्मिक साहब क्या उपदेश दे रहे हैं। कहते कि पास पड़ोसिन करो कलेवा, अर्थात समाधि में लीन मनोवृत्ति कहती है कि मैंने पास पड़ोसिन को जलपान में खा लिया। अर्थात हे साधको, पास पड़ोसिन है मन का दुर्व्यसन। वह दुर्व्यसन है सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि। जब साधक आत्मलीन होता है तो यह दुर्व्यसन स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वरूप में स्थित वृत्ति कहती है कि मैं बुद्धि रूपी एक माता रख ली है, क्योंकि सद्बुद्धि से ही साधक आगे बढ़ता है। अतएव पवित्र मन वाले एवं आत्माराम में रमने वाले व्यक्ति के पास हमेशा सद्बुद्धि रहती। इसलिए कहते हैं सहजे बपुरे सेज बिछावन, सुतलू मैं पाँव पसारी। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अतएव अपना आपा अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान होने से वह निश्चित होकर स्वरूप में अविचल स्थित हो जाता है। स्वत समाधि की सैया पर पैर पसार करके सोता है। आगे कहते हैं कि आबो न जीवो साहेब मेट लगारी, एक नाम मैं निज को गईलो ते छूतल संसारी, एक नाम मैं वादी के लेखो कहे कबीर पुकारी। व्यक्ति का निज का नाम चेतन ही है और हमारा निज स्वरूप चेतन ही है। निज चेतन स्वरूप में स्थित होने पर संसारीपन बिल्कुल छूट जाता है। निज स्वरूप में स्थित होना ही एक नाम